अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बोरानी बैंगन कहते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। तो यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमने घर में इसको कैसे बनाया। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है। इसको इस गर्मी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी के लिए मैंने 2 बैंगन ले लिए थे और इनको बहुत अच्छी तरह धोकर मैंने ड्राई कर लिया था। अब बैंगन को हम इस तरह गोल-गोल कटिंग कर लेंगे इसकी। तो राउंड शेप में हम इसके पीसेस काट रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना मोटे हों, ना बहुत ज़्यादा पतले पीसेस हों, नॉर्मल पीसेस आपने काटने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह काट रही हूँ बैंगन के पीसेस। इसको काटने के बाद मैंने 1 टीस्पून नमक लिया था और नमक मैंने इन पे अच्छी तरह लगा दिया था। तो नमक छिड़क कर मैंने बहुत अच्छी तरह तमाम बैंगन में मिक्स कर दिया था नमक को। हमने हर पीस पे अच्छी तरह नमक लगा देना है। तो ये देखें सारे पीसेस में नमक अच्छी तरह मैंने लगा दिया था। दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के ये तमाम पीसेस फ्राई कर लिए थे। तो बैंगन के तमाम पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इतना फ्राई करना है कि इसमें बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। देखिए इस तरह से इसमें कलर आना चाहिए और बहुत अच्छा सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल के किसी प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँगी और इनको प्लेट में निकाल लिया है मैंने। अब दूसरी तरफ मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी और उनको मैं स्लाइसेस में इस तरह से राउंड स्लाइसेस में काट रही हूँ। तो प्याज को हमने गोल गोल काट के रख लेना है। और 2 टमाटर लिए थे मैंने, वो भी हम इस तरह से राउंड स्लाइसेस में काट के रख लेंगे। अब एक पैन लिया है जिसमें बैंगन को हमने बनाना है। तो 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून चॉप गार्लिक मैं इसमें डाल रही हूँ। तो लहसुन को चॉप करके हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा सौटे करेंगे लहसुन को। एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था, वो हम इस तरह इस पर डाल देंगे। उसको भी अच्छी तरह लहसुन में ही फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मैंने गोल मिर्ची ले ली थी रेड कलर की, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब 2 से 3 टमाटर उनका पेस्ट बना लिया था। अब वो पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जो मैंने घर में पीसा था ताज़ा, और हाफ़ टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, और 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें टोमेटो पेस्ट, जिससे इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसमें टेस्ट का इजाफा हो जाएगा। तो ये आपने ज़रूर डालना है इसमें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा सा रेड कलर आ जाएगा मसाले का। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे हम। अब इसमें मसाले की भुनाई अच्छी तरह से करनी है आपने। तो कंटिन्यूअसली मसाले को हम भून रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, और जब मसाला भुन जाएगा तो हमने इसमें जो प्याज हमने स्लाइसिस करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। तो राउंड स्लाइसिस प्याज के हमने डाल दिए थे, उसके बाद हम टमाटर के स्लाइसिस भी इस तरह लगा देंगे इसमें। तमाम टमाटर के पीसेस को लगाने के बाद जो बैंगन के स्लाइसिस हमने फ्राई करके रखे थे वो भी हम इस पर इसी तरह से सेट कर देंगे। तो बैंगन को भी हमने इसी तरह सेट कर देना है और इसको कवर करके स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि मसाला अच्छी तरह पक जाए और तमाम चीज़ें पक के सेट हो जाए। दूसरी तरफ मैंने हरा धनिया ले लिया था और इसको मैं बारीक चॉप कर लिया है हरे धनिया को। तो आप चाहें तो इसमें सूखा हरा धनिया भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फ्रेश हरा धनिया यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो दही लेंगे, अब एक बॉल ले लेंगे, उसमें दही ले लेंगे आधा किलो, और दही में हम डालेंगे 1 टीस्पून चॉप गार्लिक, और जो हरा धनिया हमने काटा था तो मुट्ठी भर के हरा धनिया इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से दही को फेंटेंगे। इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मसाले में भी नमक था और जो बैंगन हमने फ्राई किए तो उसमें भी हमने नमक लगाया था, तो मैंने दही में नमक नहीं डाला। थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे और दही को थोड़ा सा पतला सा अच्छी तरह फेंट लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना दही को। तो ये फेंट के एक तरफ रख लेंगे। अब बैंगन को चेक करेंगे, देखें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम पका रहे थे, तो बैंगन भी सॉफ्ट हो गए अच्छी तरह से और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, मसाला भी अच्छी तरह से अंदर से कुक हो गया है।
तो ये बैंगन इस तरह से पक चुके थे बिल्कुल। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे सर्विंग डिश में। सबसे पहले हमने जो दही बनाया था उसकी लेयर लगाएंगे अच्छी तरह से। दही की लेयर लगाएंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको फैला देंगे दही को सर्विंग डिश में, जो भी आप सर्विंग डिश इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो बैंगन हमने पकाए थे वो हम इसमें इस तरह से लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि देखिए बहुत अच्छी तरह से बैंगन पक चुके थे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे मुझे और इसमें बैंगन को अच्छी तरह से मैंने कुक कर लिया था। अब दही के ऊपर बैंगन की इस तरह लेयर लगा देंगे अच्छी तरह से। तो बैंगन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुके थे, बहुत अच्छी तरह कुक हो चुके थे। और हर देखें गोल मिर्चें भी इस तरह से लगा देंगे ताकि ऊपर से अच्छी लगें वो। अब जो दही बच गया था हमारा, ऊपर से हम दही को सेट कर देंगे इस तरह से। तो दही को डेकोरेट कर देंगे और ऊपर से जो हरा धनिया हमने काट के रखा था चॉप करके, बारीक हरा धनिया, वो भी हम ऊपर डाल देंगे। कुछ मैंने हरी मिर्चों को भी बारीक इस तरह से लंबाई में काटा था, तो वो भी ऊपर से हम डेकोरेट कर देंगे इसमें। तो इसकी डेकोरेशन आपके ऊपर है, जिस तरह चाहें आप इसको डेकोरेट करें। तो व्यूवर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार से अफ़गानी बोरानी बैंगन बनके तैयार हो गए थे। बेहद मज़ेदार रेसिपी है ये, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर में सबको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। आप इसको रोटी, नान, चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं और आप इसको चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चावलों के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो बहुत ही मशहूर अफ़गानी डिश है बैंगन की। तो बैंगन लवर के लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार डिश है और जो बैंगन नहीं खाते वो भी इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह उनको भी ये पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।